Hi friends, welcome to Electricity Market in India. And today we are back with a very exciting topic जिस पे पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि वी वांट टू नो अबाउट व्हाट इज दिस वन सोलर वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू व्हाट इज ऑसवोग जिसको बोल रहे हैं वन सोलर वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। Before that, those who are joining new, I would request you to kindly subscribe this channel and share it with your friends and the education institute so that they may take help and benefit from this channel। आप लोगों को जितना ज़्यादा नॉलेज मिले इस चैनल से उतनी मेरे को खुशी मिलती है, और आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे और अच्छा लगता है। बहुत इंकरेजिंग है जब आप लोग जानना चाहते हैं कुछ और नई चीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन विच इज़ अ वेरी यूनिक टॉपिक, एंड उसको मुझे समझाने के लिए थोड़ा बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो we will explain today what is one nation, one solar, one world and one grid। ये टर्म पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉइन किया था इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें आज के दिन में 67 कंट्रीज हैं। और इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि कहीं पे सूरज उग रहा है तो कहीं पे सूरज ढल रहा है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज आज के दिन में जो सोलर का पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट है वो कम होते होते ₹2.36 पे आ गया है। जो रिसेंट बिड हुआ है 2 वीक पहले, उसमें जो सोलर की कॉस्ट आई है टैरिफ, दैट इज ₹2.36। वहीं पे आपका कोल है जो कि हालांकि कोविड के बाद आपके थर्मल पावर प्लांट्स का जनरेशन कॉस्ट भी बहुत कम हो गया है बिकॉज कोल प्राइसेस हैव फॉलन, ऑयल क्रूड प्राइसेस हैव फॉलन, बट स्टिल दैट इज इक्वल टू मोर देन ₹3 पर यूनिट आज के दिन में जो कोल की जनरेशन कॉस्ट है। तो एक तरफ सोलर है जो ₹2.36 पे आ गया है, दूसरी तरफ कोल है जो ₹3 के ऊपर है, बट स्टिल हम अभी भी कोल पे डिपेंडेंट है बिकॉज जो शाम का टाइम है, रात का टाइम है और अर्ली मॉर्निंग है, उस टाइम पे सोलर नहीं होता है। दैट्स वाई हम लोग सोलर यूज नहीं कर पाते हैं। बट अगर इंडिया में सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो उसी टाइम कोरिया में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, और जब इंडिया में शाम के 6 बज रहे होते हैं उस टाइम ईरान या अफगानिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। तो अगर मैं इन सारे कंट्रीज को जोड़ देता हूँ थ्रू ए सिंगल नेटवर्क, तो कहीं पे जब सूरज ढल रहा है तो कहीं पे सूरज उग रहा है। सो मेरी जो सोलर की अनसर्टेनिटी थी जो कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही सिर्फ रहती थी इस तरह से, मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6, ये चीज़ अब ऐसी हो सकती है बिकॉज कहीं पे जब सूरज ढल रहा है तो कहीं पे उग रहा है, यहाँ पे ढल रहा है तो कहीं पे फिर से बढ़ रहा है। अगर मैं इस चीज़ को पूरा एवरेज आउट कर देता हूँ तो सपोज दिस इज साउथ कोरिया जहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं, और जब उस टाइम में शाम के 6 बज रहे हैं तो इंडिया में उस टाइम के दोपहर के 12 बज रहे हैं। उसी तरह जब इंडिया में शाम के 6 बज रहे हैं तो उस टाइम में ईरान में दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो अगर ये सारे कंट्रीज को मैं एक ग्रिड से कनेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास जो सोलर पावर है वो कंटिन्यूअस रहेगी, जैसे आज के दिन में थर्मल पावर प्लांट्स रहता है। सो मेरी जो डिपेंडेंसी है थर्मल पावर प्लांट्स पे वो एकदम खत्म हो जाएगी, और मैं एक चीप रिन्यूएबल सोर्स से कंटिन्यूअस पावर जनरेट कर पाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हाउएवर, एक साथ सारे कंट्रीज को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। इट्स ए वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग बिकॉज अगर हम देखें जो अमेरिका का महाद्वीप है, दैट इज साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में एंड एशिया के बीच में अटलांटिक ओशन आता है, देन पैसिफिक ओशन आता है। तो इन सब चीज़ों को भी ग्रिड से जोड़ना इज प्रेजेंटली नॉट पॉसिबल, बट फ्यूचरिस्टिक है, आगे चल के हो सकता है। बट विच इज़ क्वाइट पॉसिबल इज़ कि हम एशिया के सारे कंट्रीज को एक साथ जोड़ दें, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी भूटान, नेपाल, म्यांमार के साथ ग्रिड के थ्रू जुड़ चुका है। सो आप अभी कन्याकुमारी की पावर को म्यांमार भेज सकते हैं, आप राजस्थान की पावर को बांग्लादेश भेज सकते हैं, बांग्लादेश की पावर को जम्मू कश्मीर भेज सकते हैं। तो उसी तरह अगर मैं एटलीस्ट इस साइड में कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया को जोड़ूं और इस तरफ से पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान तक जोड़ देता हूं थ्रू ए इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटरनेशनल ग्रिड, देन दिस इज क्वाइट पॉसिबल जो हमने अभी ड्रॉ किया। सो दिस इज ऑल अबाउट वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एंड इंडिया में ऑलरेडी 37 कंपनीज इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, जिन्होंने अपनी लेटर ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा किया है। सो स्टे ट्यून टू दिस न्यूज़, आगे भी आप लोगों को सुनने को कुछ आएगा तो आई विल शेयर इन दिस channel। So if you like this video, kindly give me a thumbs up and share with your friends, and I'll be very happy. Thank you. Bye.